शामिल करते हैं। नरेश का सवाल सबसे पहले लेते हैं, अहमदाबाद गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है और इनके पास बीएसई लिमिटेड के शेयर हैं, 25 शेयर हैं, 2510 के भाव पे इन्होंने लिया है। लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं, फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। बताएं स्नेहा, क्या करना चाहिए बीएसई लिमिटेड में? बीएससी को इस भाव पे अक्यूमुलेट करना चाहिए बिकॉज बीएससी का जो केवल प्रॉब्लम है वो एफएनओ रेगुलेशंस से जो थोड़े इम्पैक्ट आई है एंड जो ओवरऑल मार्केट में जो थोड़ा वॉल्यूम डिप हुआ है उसके कारण शेयर में हमने अच्छी खासी करेक्शन देखी है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म नज़रिए की बात करते हैं तो ग्रेजुअली यहाँ से वॉल्यूम इंप्रूव भी होंगे जैसे जैसे मार्केट ऊपरी स्तर की तरफ मूव करते हैं, वापस से मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वॉल्यूम इंप्रूव होगा एंड जो एफएनओ रेगुलेशंस जो सेबी ने जो चेंजेस लाए हैं उनके कारण जो थोड़ा वॉल्यूम हिट हुआ है, बट ग्रेजुअली वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन होके उनमें भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। प्लस जो ट्यूसडे से थर्सडे जो इनकी एक्सपायरी मूव हुई है उससे इनके वॉल्यूम्स में एक इम्प्रूवमेंट ही दिखाई दिया है। जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था उसके विपरीत उल्टे एक हमने इम्प्रूवमेंट ही देखी। तो नेट नेट नियर टर्म अनसर्टेनिटी है। अगर सेबी वीकली एक्सपायरी के बदले मंथली एक्सपायरी की तरफ मूव करती है तो शायद उसका नियर टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है, बट प्योरली फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव स्टॉक काफ़ी अच्छा है एंड जैसे जैसे मार्केट पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा सो स्टॉक में वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, सो इसे लॉन्ग टर्म एंगल से डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म नज़रिए से आपको होल्ड करने की सलाह। इस बीच में परिचय करा दूं, हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज़ के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा साहब भी जुड़ चुके हैं। वत्सल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपके पास दर्शक के सवाल के साथ ही आऊँगा। हमारे एक दर्शक हैं जितेंद्र कुमार सिंह, कोल इंडिया पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूँ 392 की। पूछ रहे हैं कि कितना समय देना चाहिए इस स्टॉक में। अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक में एक न्यूज ड्रिवन मतलब एक मूवमेंट के बाद स्टॉक हमें एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है बिटवीन 375 एंड 385। तो अगर इनकी 392 की बाइंग है तो मैं इनको बोलूंगा कि ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। जैसे ही इनका 390 के ऊपर स्टॉक लूजिंग देगा, इसमें स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। स्टॉक में अच्छा एक बेस फॉर्मेशन है, तो 375 के स्टॉप लॉस 375 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहे, अब ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो ये मेरा एक रहेगा। ऊपर की ओर अगर 392 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ऊपर की ओर मैं लक्ष्य जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 430 के लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टू मिड टर्म में। पर इसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि स्टॉक को 392 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, तो स्टॉक में बने होल्ड किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 375। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह, स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया गया। लेवल ध्यान रखिए 390 के ऊपर एक अच्छी रैली आ सकती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं रिजवान का, नासिक से इन्होंने सवाल पूछा है। ग्लेनमार्क फार्मा पे राय जानना चाहते हैं। 2100 के भाव